भगवान विष्णु का वामन अवतार, अहंकार का अंत, विनम्रता की जीत। आरंभ, दानवीर राजा बलि का अभिमान। बहुत समय पहले त्रिलोकों का विजेता असुर राजा महाबली था। वो पराक्रमी, बुद्धिमान और दानवीर था। उसकी यश की गूंज तीनों लोकों में फैल चुकी थी। देवता भी उसके नाम से कांपते थे। राजा बलि ने अनेक यज्ञ किए, प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था। पर धीरे धीरे उसके हृदय में अहंकार घर करने लगा। वो सोचने लगा, अब तीनों लोकों में मुझसे बड़ा कोई नहीं। ये देख देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु, ये असुर तो सीमा पार कर गया है, इसे विनम्रता का अर्थ सिखाइए। भगवान विष्णु का वामन रूप में अवतार। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब शक्ति अहंकार में बदल जाए तब उसे संतुलित करने के लिए ज्ञान का जन्म होता है। और फिर उन्होंने जन्म लिया। ऋषि कश्यप और अदिति के घर एक छोटे से बाल ब्राह्मण के रूप में। उनका नाम रखा गया वामन। उनका शरीर छोटा था पर तेज, ऐसा कि देवता नतमस्तक हो गए। राजा बलि का यज्ञ और वामन का आगमन। एक दिन राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। दूर दूर से ऋषि, ब्राह्मण और राजा वहां उपस्थित हुए। तभी द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी बाल ब्राह्मण आया। वो था वामन भगवान। राजा बलि ने आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, बालक, जो चाहे मांग लो। दानवीर बलि कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वामन जी मुस्कुराए और बोले, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभा स्तब्ध रह गई। राजा बलि हंस पड़ा, हे बालक, मैं 3 लोक दे सकता हूं और तू केवल 3 पग भूमि मांगता है। वामन बोले, राजन, जो संतुष्ट है उसे अधिक की आवश्यकता नहीं। सत्य का उदय, 3 पगों की शक्ति। राजा बलि ने वचन दे दिया। ज्यों ही प्रतिज्ञा पूरी हुई, वामन रूप बढ़ने लगा। बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहले पग से उन्होंने पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्ग लोक नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचा। वामन बोले, राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने विनम्र होकर कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने तीसरा पग उसके सिर पर रखा और उसी क्षण बलि का अहंकार मिट गया। देवताओं ने जयघोष किया, जय वामन देव, जय विष्णु भगवान। समाप्ति, विनम्रता का अमर संदेश। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, बलि, तूने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहां तक कि अपना अभिमान भी। इसलिए तू पाताल लोक का राजा बनेगा और युगों युगों तक पूजनीय रहेगा। कहानी की सीख, अहंकार सबसे बड़ी हार का कारण है। सच्ची शक्ति विनम्रता में है, न कि प्रदर्शन में। जो अपनी गलती पहचान लेता है वही सबसे महान होता है। भगवान हमेशा हमारे अंदर की नम्रता को परखते हैं, हमारी ताकत को नहीं। लाइक, शेयर, कमेंट।